नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्रणाम और उम्मीद करता हूं आप लोग इस पैंडेमिक में अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे होंगे और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कर रहे होंगे। अगर कभी भी घर से निकलें तो प्लीज मास्क लगाकर ही निकलें। ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आपकी नौकरी लग पाएगी। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था। एसक्यूएल को हम लोगों ने एकदम डिटेल्स में पढ़ा था और उसको कंप्लीट किया था। ऑलराइट, आज हम लोग अपना क्लास चालू कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डीबीएमएस। हम लोग का ये पहला क्लास है। बिफोर दैट I would like to introduce myself. This is राही कुमार and अगर आप नए हैं कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज चाहते हैं, लेटेस्ट जॉब न्यूज चाहते हैं तो देन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब ऑफिशियल। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल, आपको वहां पर ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन कर पाए। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस क्लास। तो डेटाबेस, तो आखिर डेटाबेस होता ही क्या है? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज डेटाबेस। तो क्या है भैया? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या मतलब है? एक मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस में हम लोग कुछ स्टोर करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का कुछ ग्रेड है, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और स्टूडेंट का हो सकता है कि कुछ और भी उसके एट्रीब्यूट्स हों। तो इन सारे चीज को एज ए टेबल करके हम लोग अपना डेटा डिफरेंट स्टूडेंट का एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इसलिए क्या बोलता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है डेटा, और उस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? इंफॉर्मेशन, एज ए इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। होप आपको समझ में आया होगा। देखो आखिर हम लोग डेटा 50 बार बोले जा रहे हैं। डेटा मतलब होता क्या है? तो डेटा क्या है? डेटा एक फैक्ट है। क्या है? डेटा एक फैक्ट है। ठीक है, डेटा एक फैक्ट है भैया। डेटा एक फैक्ट है दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव इम्प्लिसिट मीनिंग। सॉरी फॉर द ग्लिच। क्या बोलता है? डेटा फैक्ट है। डेटा फैक्ट है कैसे? देखो जैसे कि किसी का नाम है, टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, और ये सब सारा क्या है? मेरा डेटा है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो डेटाबेस में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है? सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरा डेटाबेस? जो स्कीमा है, जो रिलेशन है, जो आरडीबीएमएस है, इसका सबसे अच्छा क्या मेरा कैरेक्टरिस्टिक है? वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन आखिर हम लोग लेते कैसे हैं, यहाँ पर पहुंचते कैसे हैं? तो उसके लिए मेरा क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस। क्या होता है भैया? डेटा इंडिपेंडेंस एंड प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस। अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अचीव कर लेंगे तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? हम लोग पहुंच जाएंगे भैया कहां पर? डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। डाटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? अगर एक सिस्टम में आपका कुछ डेटा है तो वही डेटा आपके दूसरे सिस्टम में भी दिखेगा। ये नहीं कि आपके नाम के जगह अगर आपका नाम कृष्णा है तो आपका नाम कृष्णा हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब आप बिहार एसटीईटी में, जैसे आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट बोलता है कि बिहार में यूनियन टेरिटरी क्या है, दुनिया का लोग जान रहा है कि 8 है, आंसर में दे के रखा है 9 और ऑप्शन दे के रखा है बी। ये तो ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा कि मेरा जो डेटा एक मशीन में है वही डेटा अगर हम लोग दूसरे मशीन में देखेंगे तो हम लोग को सेम डेटा वाइज दिखेगा। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंट है।
प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस से क्या समझते हो? देखो, अगर एक मशीन में आप कुछ सेलेक्ट स्टार कस्टमर टेबल से अपना कुछ डेटा निकालना चाह रहे हो, तो अगर मेरा कस्टमर टेबल में जो एक मशीन में डेटा होगा वही दूसरे मशीन में भी होगा। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग प्रोग्राम से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक मशीन में भी वही काम करेगा, दूसरे मशीन में भी वही काम करेगा। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिलकर डेटा एब्स्ट्रैक्शन करता है। होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ा आता है कि क्वेश्चन, भैया यूज क्यों करते हैं डेटा? व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस का यूज क्या है? देखो, सबसे पहला है टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन लेस टाइम। क्या मतलब है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको इसमें चाहिए डेटा। आप डेटा स्टोर करते हो सर्वर पर। अगर आपका डेटाबेस भैया पहले से बना हुआ है तो क्या होगा, हम लोग का अपना सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। अब हम लोग जब डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर करेंगे तो क्या कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? खूब समझ में आया होगा। डेटा इंडिपेंडेंस मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मतलब है कि मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है, उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर है, तो अगर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर है, मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए आसान हो जाएगा कि अगर एक डेटाबेस है उसको मैनेज करना उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। फॉर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी के बारे में वी विल रीड इन डिटेल एंड सिक्योरिटी भी देगा डेटाबेस। ये नहीं कि मेरा डेटा यहाँ है तो उसको कोई देख लिए जा रहा है। मेरा सेंसिटिव डेटा, मेरा पिन कोड कहीं पे स्टोर है। अगर हम लोग इसको किताब कॉपी में स्टोर कर दिए, अगर आप डायरी में स्टोर कर दिए, इसको हो सकता है ना भैया किसी के पास कभी डायरी हाथ लग जाए, वो आपका पिन देख ले। तो डेटाबेस क्या करता है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसा तिकड़म लगाता है कि भैया हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, तुम्हारा पिन कोड एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, होप समझ में आएगा। फॉर कॉन्करेंट एक्सेस ऑफ डेटा से क्या समझते हो? देखो, अगर आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हो IRCTC साइट पर रेलवे का, आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल क्या, थोड़ा सिचुएशन खराब चल रहा है। अगर आप पहले का बात करते हो, आप एक साथ आप भी अपना रिजर्वेशन कर रहे हो टिकट, और भारत में और सब जगह से भी सब रिजर्वेशन कर रहा है टिकट। तो डेटाबेस मशीन क्या करता है मेरा सिस्टम कि कॉन्करेंट एक्सेस डेटा जो होता है वो उसको क्या बनाता है भैया, सिंपलर बना सकता है। ये नहीं कि अगर हम वहां पर कुछ कर रहे हैं तो दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा भी कर सकता है, पर वहां पे कुछ मैकेनिज्म काम करता है जिसको कि हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर समझो मेरा डेटाबेस क्रैश हो जाता है, तो क्रैश कहां से हुआ, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, खूब समझ में आएगा। और क्या होता है, यूजर फ्रेंडली डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम लोग SQL पढ़े ही है। माई एसक्यूएल होता है, बहुत सारा ऐसा है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग यूजेस देख लिए। अब देखो, सिंपलर, इन अ सिंपलर वे इफ वी डिफाइन द यूजेज ऑफ डेटाबेस, व्हाट कुड बी, क्या हो सकता है। देखो, एयरलाइन में रिजर्वेशन कर सकते हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप कॉल मेड, कस्टमर डिटेल, ये सब स्टोर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में जाओ भैया, सबका रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, ग्रेड सब स्टोर रहता है। सेल्स में जाओ तो अगर आप जैसे कि ई-कॉमर्स साइट पे जाते हो, जैसे कि अभी बिग बिलियन डे चल रहा था, अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो या फिर आप अमेजन पे जाते हो, तो वहां आपको कैटलॉग दिखता है, मतलब डेटा दिखता है आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का। यूज हुआ भैया। बैंकिंग में आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो भी सारा मेरा ट्रांजैक्शन, जैसे कि अगर आप आजकल डिजिटल जमाना में जी रहे हो, अगर आपको अपने अकाउंट का ई स्टेटमेंट चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करते हो बैंक से, भैया कि हमको ई स्टेटमेंट मेरे ईमेल आईडी पर भेज दो। कैसे भेजता है, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन लॉग का सारा स्टोर रहता है एक डेटाबेस में। क्या करता है
कि वहां से डेटाबेस मेरा बैंक फेच करेगा, आपको भेज देगा, लो भैया तुम्हारा ये है, देख लो तुमको क्या करना है। होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आखिर डेटाबेस बन गया तो उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ऑलराइट, इफिशिएंट डेटा एक्सेस, हम लोग आसानी से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी लफड़ा झपड़ा का टेंशन नहीं है, आसानी से एक्सेस कर लेंगे। डेटा इंटीग्रिटी आपको बताया मैंने, सिक्योरिटी भी बताया, और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी बताया कि एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि मेरे डेटाबेस को देखेगा ताकि कोई भी बर्गलर या कोई भी डेटाबेस में फालतू का घुसने का कोशिश नहीं करे। जब तक उसको एक्सेस प्रिविलेज नहीं देगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तब तक कोई भी ऐरा गैरा वैरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। दैट इज द वर्क ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये हो रहा है तो भैया हमको सिक्योरिटी भी तो मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग बहुत बार डेटाबेस में डेटा ही है। डेटा मतलब आप समझ रहे हैं डेटा क्या है, तो डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट दैट। तो एक है यूजर डेटा। यूजर डेटा क्या होता है? टेबल ऑफ डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप टेबल लेते हो, इसमें कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, तो इस तरह का यूजर डिफाइन करता है डेटा। क्या करता है? यूजर डिफाइन करता है भैया डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में डेटा। कैसे? ये डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज और गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर डेटा। या ये क्या बोलता है? अगर आप इनफॉर्मल वे में, अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आप स्ट्रक्चर ले लो, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, सी में आप स्ट्रक्चर बनाते हो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके अंदर आप कुछ कुछ डेटा भरते हो और फिर आप उस स्ट्रक्चर को एज अ डेटा यूज करते हो। दैट इज मेटा डेटा। ठीक है, समझ में आया होगा। एप्लीकेशन डेटा क्या होता है भैया? कंटेंट्स स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड अदर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो भैया कि एक सिंपल सा डेटाबेस आर्किटेक्चर कैसा होता है। ये मेरा यूजर या प्रोग्राम है। उसके बाद क्या होगा डेटाबेस सिस्टम में? एप्लीकेशन प्रोग्राम क्वेरीज में जाएगा, फिर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर में जाएगा, जहां पे कि मेरा पूरा क्वेरीज को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। फिर क्या करेगा? स्टोर डेटा, सॉफ्टवेयर मेरा क्या करेगा? स्टोर डेटा को एक्सेस करेगा। स्टोर डेटा डिफिनेशन मेटा, और स्टोर डेटा हम लोग का जहां पे डेटा स्टोर होगा। ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट्स है। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक बार नजर दौड़ा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हम लोगों ने जान लिया कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस का यूज क्या है, डेटा क्या होता है, आखिर हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है। वी लर्न ऑल दिस थिंग्स। नाउ वी विल रीड अबाउट द रिलेशनल मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के डेटाबेस में RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम लोग को क्या करना है भैया? पढ़ना है। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? द रिलेशनल मॉडल इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस विच इज टेक्निक ऑफ और वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग डेटा रिलेशन विच आज ग्रिड लाइक मेथड। देखो, हटाओ इस सबको कहानी, मैं आपको बताता हूं। एक टेबल है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे रोज हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? थ्योरेटिकल बेसिस है, ये रिलेशन दिखाने की कोशिश करता है। ये देखो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें रोज है, कॉलम्स है, तो यही क्या है? अगर इन सब के बीच कुछ रिलेशन है, इन सारे सिस्टम को क्या बोल देंगे? रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को किसने प्रपोज किया? कोड प्रपोज द रिलेशनल मॉडल फॉर IBM। जो IBM के लिए है, कोड ने ये प्रपोज किया था मॉडल। कौन सा मॉडल? रिलेशनल मॉडल। ठीक है, खूब समझ में आया होगा। अब देखो, रिलेशनल मॉडल बना, रिलेशनल मॉडल बना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर आप कुछ करते हो तो आपका कुछ उद्देश्य होता है। आपका क्या होता है? कुछ उद्देश्य होता है। आप क्रिकेट खेलने जाते हो, आपको बोलता है आपका कप्तान, आपका कैप्टन, जाओ मार के आओ,
तो मार्क या हाउ से आपका क्या उद्देश्य है कि मैं वहां पर जाऊंगा, कुछ ऐसे रन्स बनाऊंगा ताकि मेरा टीम जीते और जीत की ओर अग्रसर हो, मतलब आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। सो दैट इज द देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इन रिलेशनल मॉडल ऑल्सो। सो क्या क्या है, पहला देखो क्या है, टू अलाउ हाई डिग्री ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ा था, तो बोलता है हाई डिग्री ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। सेकेंड क्या है, कंसिडरेबल ग्राउंड फॉर डीलिंग विद डेटा सिमेंटिक्स, रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी प्रॉब्लम। क्या बोलता है, सिमेंटिक मेरा ठीक हो, रिलायबल सिस्टम हो, और क्या हो, रिडंडेंट डेटा नहीं हो। भैया हम जब रिडंडेंट जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि रिडंडेंट डेटा नहीं हो, फालतू का कचरा मेरा डेटाबेस में नहीं हो। कचरा रहेगा तो मेरा स्पेस भी खाएगा और बेवजह का मेरा टेंशन भी बढ़ाएगा। सो वी डू नॉट वांट दैट रिडंडेंट प्रॉब्लम। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, टू अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ सेट ओरिएंटेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, आसान है। रियल लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। देखो अगर हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं तो वी डील विद द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम से क्या समझते हो, सपोज यू वेर द स्टूडेंट ऑफ सब यूनिवर्सिटी। अगर उस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में जाते हैं तो वी कैन फाइंड योर डिस्क्रिप्शन और योर डिटेल्स, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आपका रोल नंबर क्या था, आप किस ईयर में पास करे, आप किस ईयर में ग्रेजुएट हुए, आपका ग्रेड क्या रहा। सो वी कैन फाइंड ऑल दैट इन दैट रिलेशनल डेटाबेस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो दैट इज द रियल लाइफ स्ट्रक्चर। होप दैट इज अंडरस्टूड एंड क्लियर टू यू। ठीक है, आगे चले, शैल बी प्रोसीड। ऑल राइट, अब देखो आपने सुना होगा कि कुछ भैया एक कुछ होता है डेटाबेस स्कीमा। क्या है डेटाबेस स्कीमा? तो क्या है डेटाबेस स्कीमा? द डेटाबेस स्कीमा विच इज द लॉजिकल ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस। क्या है डेटाबेस स्कीमा? लॉजिकल ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आप समझते हो, किसी चीज का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर जो कि हमको ओवरव्यू देता है कि भैया मेरा सिस्टम ऐसा होगा। तो डेटाबेस स्कीमा क्या है कि मेरा जो डेटाबेस है उसका एक लॉजिकल ओवरव्यू देता है, एक ब्लूप्रिंट देता है कि भैया आपका ऐसा दिखेगा, आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। एंड द डेटाबेस इंस्टेंस विच इज अ स्नैपशॉट। देखो भैया, स्नैपशॉट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो डेटाबेस स्कीमा क्या हो गया कि एक टेबल हो गया, सिंपल भाषा में समझो, एक टेबल हो गया, डेटाबेस में एक टेबल है, उसमें कुछ डेटा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर उसका स्नैपशॉट लेते हैं, हम देखते हैं कि मेरा उस डेटाबेस स्कीमा, वो डेटाबेस टेबल का मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या डेटा है एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ये तो मेरा डेटाबेस स्कीमा है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो भैया, डिफरेंट टाइप की स्कीमा हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा। तो ये होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखो फिजिकल स्कीमा में क्या होता है कि मेरा डेटा एक्चुअली स्टोर ही कैसे हुआ है, वो डील करता है फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है, at this level data can be described as a certain type of data record that can be stored in the form of data structure। तो लॉजिकल में क्या होता है, एक्चुअली स्टोर नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि सर्टन टाइप का डेटा रिकॉर्ड होता है एज ए डेटा स्ट्रक्चर, वो मेरा लॉजिकली उस लेवल पर मेरा मौजूद होता है। ठीक है, व्यू स्कीमा क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट द व्यू लेवल which generally describe end user interaction with database system। देखो मेरा क्या है कि मेरा एक फिजिकल लेवल है, फिर मेरा लॉजिकल लेवल है, और फिर मेरा यूजर व्यू है। तो यूजर व्यू के लिए मेरा डेटाबेस स्कीमा कैसा दिखेगा, यूजर के लिए मेरा डेटाबेस स्कीमा कैसा दिखेगा, वो डील करता है भैया व्यू स्कीमा। कौन डील करता है, व्यू स्कीमा। अरे बोलो ना, कौन डील करता है, व्यू स्कीमा। ठीक है, होप समझ में आया होगा। अब हम लोग जब रिलेशनल मॉडल पढ़ते हैं भाई, जब हम लोग रिलेशनल मॉडल पढ़ते हैं मेरे बड़े भैया,
जब हम लोग रिलेशनल मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है। क्या होता है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है। सबसे बड़ा जो चीज आता है वो होता है टेबल। तो देखो, एक मेरा ये स्ट्रक्चर है डेटाबेस स्कीमा का, इसमें क्या क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये मेरा स्टूडेंट, ये क्या है? मेरा टेबल का नाम है। ये सारा क्या है? ये मेरा कॉलम नेम है। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा रोज है, जिसको कि हम लोग रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं या फिर टपल बोलो। ये क्वेश्चन आते रहता है कि मेरा एक टेबल में भैया टपल किसको बोलते हैं? टपल किसको बोलते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? रो। रोना नहीं है, रो टपल होगा। ठीक है, और टेबल को क्या बोलते हैं? टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, देखो कॉलम है, कॉलम में ये सब क्या है? ये कॉलम का एट्रीब्यूट्स है। क्या है ये भैया? कॉलम का एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, समझ में आया? आगे चले। मैंने जो बताया आज सेम चीज यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, जैसे कि रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इज ए टेबल विथ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल्स को क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या होता है? डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑर्डर। देखो, डोमेन क्या होता है कि पॉसिबल वैल्यूज होता है, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉलम या एट्रीब्यूट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब वहां से देख सकते हैं मेरे डोमेन में आखिर है ही क्या। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट समझाओ। जैसे मैं आपको अगर मैं समझाऊं एट्रीब्यूट के बारे में, स्टूडेंट मेरा एक एंटिटी है। स्टूडेंट मेरा एक एंटिटी है। स्टूडेंट का क्या हो सकता है? रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का मार्क्स हो सकता है, स्टूडेंट का आधार नंबर हो सकता है। तो ये सब मेरा क्या है भैया? ये सब स्टूडेंट एंटिटी का क्या है? एट्रीब्यूट्स है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा। टपल के बारे में मैंने आपको बोल दिया है, रो इज द टपल। ठीक है, आगे चलें। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि डेटा इंडिपेंडेंस और प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर इज टू प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस। मेरा 3 टायर आर्किटेक्चर जो है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करें यूजर को। ठीक है, उसका क्या मतलब है? विच मीन्स दैट अपर लेवल्स आर अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन रोल्स। क्या मतलब है? मेरा अगर 3 टायर आर्किटेक्चर है, इक्की दुक्की तिक्की, ठीक है, अगर यहां पर कुछ चेंजेज हो रहा है, अगर यहां पर कुछ चेंजेज हो रहा है तो मेरे अपर लेवल को कुछ पता नहीं है। ये मौज में है भैया, मौज में है, ये मौज में है भैया। अब आप लोग मौज ऐप मत चलाने लगना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो क्या हो सकता है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हो सकता है, क्योंकि लेवल्स ही वही है। फिजिकल लेवल है, लॉजिकल लेवल है, यूजर व्यू लेवल है। अगर डेटा इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो हम लोग किसी एक लेवल में चेंज करेंगे तो और किसी लेवल पर उसका अफेक्ट नहीं हो, वो अनअफेक्टेड रहे। समझ में आया कि नहीं? आया होगा। ठीक है, अब देखो भैया, कीज के बारे में पढ़ना जरूरी है। हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा, टेबल को रिलेशन बोलते हैं, उसमें कीज होते हैं। तो कीज के बारे में पढ़ते हैं। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होता है? द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। मतलब रो इज नोन एज अ कैंडिडेट की। क्या मतलब हुआ? कैंडिडेट की क्या है? मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसको? टपल को। उसी को क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की। यहां पे देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, सो यू हैव टू राइट इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कैंडिडेट की यूनिक होगा और नॉन नल होगा, मतलब ये नल नहीं होगा। ठीक है,
देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की इन अ रिलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकता है। उसी सारे कैंडिडेट की में हम लोग अपना एक प्राइमरी की चूज करते हैं, जैसा कि हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद सुपर की देखो क्या होता है, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नोन एज ए सुपर की। फॉर एग्जांपल देखो क्या हो सकता है, स्टूडेंट नंबर या स्टूडेंट नेम दोनों को मिलाकर एक हम लोग सुपर की बना सकते हैं, या फिर सिंपली स्टूडेंट नंबर भी सुपर की हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, एडिंग 0 और मोर एट्रीब्यूट टू कैंडिडेट की जनरेट सुपर की। अगर आप कैंडिडेट देखो कैंडिडेट की क्या है, मिनिमल सेट है, मतलब कम से कम सेट है, कम से कम सेट बनाए एट्रीब्यूट का और हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई किए किसी रो को। अगर उसी में 0 या उससे ज्यादा कुछ हम लोग एट्रीब्यूट ऐड कर दे रहे हैं, ऐड करने के बाद वहां से यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे रहे किसी रो को, तो भैया उसको क्या बोलेंगे, सुपर की बोलेंगे, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, क्या है, अ कैंडिडेट की जो सुपर की बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखो एक कैंडिडेट की सुपर की हो सकता है, पर सुपर की एक कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। अब पूछोगे भैया सर ये कैसे हुआ, तो मैंने क्या बताया कि कैंडिडेट की मिनिमल सेट होता है भैया, सुपर की मिनिमल सेट नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट को लेके एक सुपर की बनाए। अगर एक सुपर की में बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट है, वहां से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रो को, तो भैया वो मिनिमल कैसे हुआ, अगर मिनिमल नहीं हुआ तो वो कैंडिडेट कैसे हुआ। ऑलराइट, होप समझ में आया हो, आगे चलें, ठीक है। देखो प्राइमरी की क्या होता है, तो हम लोग कैंडिडेट की में ही एक सुटेबल की चूज करते हैं जो कि हमारे लिए एक प्राइमरी की के काम आता है, ठीक है। अल्टरनेट की क्या होता है, द कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की को छोड़कर कोई भी ऐसा कैंडिडेट की जो होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। फॉरेन की क्या होता है समझो, if an attribute can only take the values which are present as value as some other attribute, it will be foreign key to attribute to which it refers। देखो अगर हम लोग एक टेबल से दूसरे टेबल को रिलेट करना चाह रहे हैं, मतलब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, किसी एक कॉलम में देखते हैं और सेकेंड टेबल में वही कॉलम देखते हैं। अगर उसका वैल्यूज या एट्रीब्यूट मैच कर जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस करके एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं। वहां पे क्या काम आता है, फॉरेन की काम आता है। इस कहानी को एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि जब हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल, तो वहां पे हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट करते हैं, कंस्ट्रेंट लगाते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में बात करा था। तो कंस्ट्रेंट अगर प्राइमरी की लगाना है तो कैसे लगाएंगे, फॉरेन की लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दे लिया, ठीक है, दो कॉलम के बारे में दो टेबल के बारे में दे देगा और आपके पास बहुत सारे 3-4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेगा कि बताओ इसमें से करेक्ट सिंटैक्स क्या है कि हम लोग फॉरेन की बना सके, तो क्या उस केस में आप कैसे करोगे, उसको जानना जरूरी है। देखो मैंने क्रिएट टेबल किया, डिपार्टमेंट लोकेशन और क्या क्या इसमें एट्रीब्यूट डाला, कॉलम क्या क्या डाला, डिपार्टमेंट नंबर, उसका डेटा टाइप क्या है इंट, और उसका कंस्ट्रेंट क्या है नॉट नल, ठीक है। डिपार्टमेंट का लोकेशन एज ए कॉलम डाला, उसका क्या है वेयर केयर, उसका साइज क्या है 15, उसको क्या डाला भैया नॉट नल कंस्ट्रेंट। उसी में प्राइमरी की हम लोगों ने डिफाइन किया, प्राइमरी की डिफाइन किया किस पे किया, डिपार्टमेंट नंबर और डी लोकेशन, ये दोनों को मिलाकर हम लोगों ने प्राइमरी की डिफाइन किया। फॉरेन की कैसे करोगे, फॉरेन की में हम लोगों ने डिपार्टमेंट नंबर लिया और लिखा रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, ये मेरा टेबल नेम है, ये मेरा टेबल नेम है, ये मेरा कौन सा है, ये टेबल 1 ले लो डिपार्टमेंट लोकेशन, और मेरा सेकेंड टेबल क्या है डिपार्टमेंट। हम लोग को फॉरेन की किस पे बनाना है, डिपार्टमेंट नंबर पर, और किस टेबल पर, डिपार्टमेंट टेबल पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉरेन की हमारे अभी के टेबल का कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर, रेफरेंसेस किसको रेफरेंस कर रहे हैं,
दूसरे टेबल, क्या टेबल का नाम है, डिपार्टमेंट, उसका क्या कॉलम ले रहे हैं भैया, जो यहाँ ले रहे हैं वही तो यहाँ ले रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं भैया, कमेंट कर देना समझ में आया तो। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या, थैंक यू। ठीक है, आगे आज तक हम लोग आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लो यार। ये आपके एग्जामिनेशन जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सबऑर्डिनेट, जैसा कि आप जानते हैं, KBS, नवोदय विद्यालय, TGT PGT एग्जामिनेशन जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के, उसके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके ये फ्रेशली कंटेंट लाता हूँ मैं, आपके सिलेबस को देखते हुए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर को मिला के देखते हुए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्त को शेयर कीजिए ताकि एक अच्छी नौकरी मिल पाए और जिंदगी मस्त हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज राय कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।